सोचिए, क्या कोई एक देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को यूं ही गिरफ्तार कर सकता है? आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक सुपर पावर जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला बताती है, एक आज़ाद देश के राष्ट्रपति को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का दावा करती है। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं के बीच टकराव की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों पर हुई एक गहरी चोट की। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक देश का चुना हुआ नेता अपने ही देश में एक विदेशी ताकत के हाथों पकड़ लिया जाता है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये वो पल है जहां दुनिया के बनाए हुए सारे नियम, सारे कायदे दांव पर लग जाते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस रात की कहानी में जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह का अंधेरा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस के लोग अभी सो ही रहे थे कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर शहर पर बमबारी और हवाई हमले होने लगे। और फिर सुबह होते होते ट्रंप प्रशासन ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। और दोपहर होते होते ये भी साफ हो गया कि उन्हें अमेरिका ले जाया जा चुका है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या ये सच में न्याय के लिए की गई एक गिरफ्तारी थी, या फिर ये एक पॉलिटिकल किडनैपिंग थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी? अब बात करते हैं कानून और ताकत के बीच की उस जंग की जिसने इस पूरी घटना को इतना बड़ा विवाद बना दिया है। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि एक न्याय सुनिश्चित करने वाला ऑपरेशन था। उनका कहना है कि मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंकवाद और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप थे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के कानून की जानकार इसे एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। उनका साफ साफ मानना है कि किसी दूसरे देश में बिना इजाजत के मिलिट्री एक्शन लेना और वहां के चुने हुए नेता को उठाकर ले जाना, ये नेशनल सॉवरेनिटी और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ये एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। ये ताकतवर देशों को एक सिग्नल देता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। एक्सपर्ट्स बार बार राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। आखिर ये होता क्या है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपका अपना घर है जिसके नियम कायदे आप तय करते हैं। अब अगर कोई बाहर वाला आके आपके घर में अपने नियम थोपने लगे तो कैसा लगेगा? बस किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता का मतलब भी यही है, अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी बिना किसी बाहरी दखल के। तो अगर ये सिर्फ न्याय का मामला नहीं था, तो फिर सवाल ये उठता है कि ट्रंप का असली इरादा क्या था? इस कहानी में एक और बड़ा पेंच है, और वो है अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीति। ट्रंप प्रशासन ने इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कोई परमिशन नहीं ली। बस एक वजह दे दी गई, आपातकालीन राष्ट्रीय हित। इस तरह उन्होंने अपने ही देश के संवैधानिक चेक एंड बैलेंस सिस्टम को बाईपास कर दिया। और ये कदम अमेरिका की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये ऑपरेशन सच में न्याय के लिए था, या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी, और वो ये है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी बिसात बदल सकता है। तो क्या असली मकसद वेनेजुएला के तेल के खजानों पर कंट्रोल करना और दुनिया में पावर के बैलेंस को अपने हक में झुकाना हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऑपरेशन के बताए गए मकसद पर बहुत बड़ा शक पैदा करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस हैरान कर देने वाले कदम पर पूरी दुनिया ने रिएक्ट कैसे किया। जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया इस मुद्दे पर साफ साफ बट गई। कुछ अमेरिकी नागरिकों ने एक नए सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट का हवाला देकर इसे सपोर्ट किया, लेकिन इसकी आलोचना करने वालों की लिस्ट कहीं ज्यादा लंबी थी। रूस और चीन समेत कई देशों ने इसकी जोरदार निंदा की और इसे हेजेमोनिक कंडक्ट कहा, यानी जब एक देश अपनी ताकत के जोर पर दुनिया पर अपने नियम थोपने की कोशिश करता है। ये सारी घटना हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आने वाले वक्त के नियम आखिर होंगे क्या? क्या दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही नियम चलेगा? मतलब जो ताकतवर है क्या वही सही है? ये घटना हमें इस सदियों पुराने सवाल का सामना करने के लिए एक बार फिर मजबूर करती है।
क्या हम अपनी आंखों के सामने एक नए शक्ति के नियम को बनता हुआ देख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेशनल लॉ की अहमियत बस तब तक है जब तक पावरफुल देश उसे मानने के लिए तैयार हैं। तो आज 3 चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक आजाद देश का राष्ट्रपति, पूरी दुनिया के बनाए हुए सिद्धांत और एक सुपर पावर जो अपने नियम खुद लिखना चाहती है। इन तीनों का ये टकराव ही आज की दुनिया को एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर ले आया है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या ये न्याय है या सत्ता का अत्याचार?